हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Vivo T3 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए, आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरे फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को आप नीचे लेकर आएंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे 2 बार। उसके बाद से आप जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। आपको मिलता है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर आई प्रोटेक्शन है, इसको ऑन कर लेना, डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी। टाइम टू टाइम आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते हो इसको जरूर ऑन करके यूज करना। सबसे बेहतर तरीका ये है, यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना। सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेंगे तो जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। अगले फीचर के लिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है। इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और नीचे आने के बाद स्क्रीन टाइम आउट भी मिलता है। आप मैक्सिमम यहाँ पर 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। आपको इस सेटिंग में आना है। आपके आंख कमजोर है तो आपको ठीक से नहीं दिखता तो अपने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। ये देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट तो इतने होते हैं, आप इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर उसको ठीक नीचे मिलता है आपको डिस्प्ले साइज। अगर ये जो अंदर का जो स्क्रीन है इसको ही बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स इतना ही नहीं, यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं ये सारे बड़े हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आप इतना बड़ा करना चाहिए इसको भी बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये भी बड़े हो चुके हैं। उसके बाद बोल्ड टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से डार्क हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। आप ये करना चाहिए कर लीजिए। मुझे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऑफ करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑन करके यूज कर लीजिए। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं। ये देख लीजिए, ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको सेट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी मिलता है। यहाँ पर इसको टिक करके एग्री होना और यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आपको मिलते हैं। ये आपको अच्छे लगे तो आप इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी बहुत सारे आप अपने फॉन्ट्स है ना उसको स्टाइलिश वाले डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अपने पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल इसमें सिम नहीं है दोस्तों। चलिए बैक आते हैं एक और बार। यहाँ पर आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टेटस बार मिलता है। नोटिफिकेशन मेथड में आना है। आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं दिखेगी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। यहाँ पर आप करेंगे आइकन्स, तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को भी ऑन कर सकते हैं। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है आपको यहाँ पर ऊपर हर सेकंड बताएगा। उसके बाद बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज दिखता है आपको, मतलब आपको जो बैटरी का जो बॉक्स दिख रहा है वो बॉक्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी परसेंटेज को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक स्टेप बैक आते हैं, एक और स्टेप बैक आते हैं। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है
स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इसको हाई पर सेट कर लेना। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है विजुअल इन्हांसमेंट। आपको इस सेटिंग में आना है, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। इन तीनों एप्लीकेशंस में आप वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो देखते हैं तो क्वालिटी आपको अच्छे दिखेंगे, कलर्स वगैरह इन्हांस होंगे। तो थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा दिखेगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिलता है इस तरह स्लाइड करने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है। एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना और इसके माइक की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को हाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ऐसे इसको ऑफ भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आपको यहाँ पर स्कैन मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर है ना QR कोड होता है, वो QR कोड हो या कोई भी पेमेंट वाला QR कोड हो, यहाँ से स्कैन करेंगे वो किस चीज़ के बारे में QR कोड है वो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कराएगा इससे। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे बहुत सारे और भी फीचर हैं। एक्स्ट्रा डिम, इसको ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूं और यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड है, इसको भी ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूं और फोकस मोड को भी ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूं। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। इसके बाद मिनी स्क्रीन मोड को ऑन करके मतलब इतना छोटा स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं। वन हैंड एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज करते वक्त ये यूज हो जाता है। इसी नोटिफिकेशन पैनल में और हम यहाँ पर देखें तो फोकस मोड है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके शो ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना। पर एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद टर्न ऑन ना कर लूंगा तो अब यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में। आप यहाँ पर एग्री करना और एग्री करना, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना एक बार। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज कर लेना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो ऑप्टिमाइज इसको यहाँ पर कर लेना, एक दिन में एक बार तो जरूर कर लेना। उसके बाद बैक आने के बाद इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन भी मिलता है, इसको एग्री करना दोस्तों। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स में आना है, उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ से पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन में आपको आना है। यहाँ पर ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके यहाँ पर जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना और अब आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है दोस्तों। इसके अलावा इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर जैसे हम इस टूल्स में आते हैं उसके बाद आपको इसी ऐप इंक्रिप्शन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। उसके बाद आपको ऐप हाइडिंग में आना है। यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म करना है। वो एप्लीकेशन यहाँ पर हमको अभी नहीं मिलेगा, वापस से उसी सेटिंग में जाकर उसको अनमार्क करेंगे तो वो निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन। अगले फीचर के लिए भी इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। इसी टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप क्लोन मिलता है। यहाँ से आप ऐप क्लोन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको जितने एप्लीकेशंस दिखेंगे उतने एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसी टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में नेटवर्क स्पीड टेस्ट, मतलब आपका जो इंटरनेट है वो इंटरनेट के स्पीड को आप हमसे टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टेस्टिंग करेंगे तो अभी फिलहाल तो कोई इसमें सिम नहीं है और वाईफाई कनेक्ट नहीं है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। इस तरह से आना है, नीचे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। आपको यहाँ पर मिलता है थीम। आपको एक ही लुक से बोर होता है तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, आपको इसको अप्लाई करके यूज कर सकते
हैं डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले आप थीम्स डाउनलोड करके मतलब अप्लाई कर सकते हैं, पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बैक आता हूँ, एक और बार बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए इसको ऑन कर लेना। एओडी स्टाइल में आके आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल कैसा चाहिए उस स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, बाद यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना और डिस्प्ले मोड में आके यहाँ पर इस सेटिंग पर इसको सेट कर लेना। तो जैसे मैं लॉक करता हूँ फ़ोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है, काफ़ी अच्छा ये दिखता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद एक स्टेप बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है कलर एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पर अभी जो UI है आपका वो इस कलर में है UI, आप अपने UI कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए अभी कुछ इस तरह से हो चुका है आपका UI कलर। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आना है। उसके बाद कस्टम लॉक स्क्रीन में मतलब आप अपना नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर लिख कर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर डाल देना, अपना नाम हो, नंबर हो, आप जो भी इमोजीज वगैरह हो डालना चाहे वो अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए कस्टमाइज आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है एक और बार। उसके बाद लॉक स्क्रीन पोस्टर में आना है। आपको जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है वो बार बार चेंज होता है, ये बार बार नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसको ऑफ करेंगे तो अभी आपका लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए भी आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में और आना है नीचे डायनामिक इफेक्ट्स में। उसके बाद एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आना है। यहाँ से इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम टाइम को ऑफ कर लेना। इनकमिंग कॉल्स है, लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद आपको एड लाइटिंग कैसा लगे वो आप एड लाइटिंग स्टाइल को चेंज मतलब यहाँ पर सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे हमको कॉल आता है तो इस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों। ये इसको आप अप्लाई कर लेना। इसके बाद बैक आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना नोटिफिकेशन। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट। आपने कर लिया तो अब यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए कलर, मतलब आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, कस्टम कलर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये देख लीजिए और इसके मतलब ये देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, मतलब बारीक सा हो या थोड़ा विड्थ ज़्यादा हो, वो अपनी मर्जी के हिसाब से इसको भी आप यहाँ पर। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में हम जैसे आते हैं, आपको आना है नीचे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है इस तरह से अप्लाई कर लेना। एक और स्टेप बैक आने के बाद फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलता है, मतलब आपने फेस लॉक सेट करके रखा है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक ताला बताता है, वो निकाल कर आप एक आइकन रख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों बैक आते हैं और आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं अपने फ़ोन को तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक एनिमेशन बताता है, वो एनिमेशन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको एनिमेशन अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए आपको जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं तो आना है इस तरह से नीचे, आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, मतलब यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है क्योंकि आप वॉल्यूम बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप अपने स्मार्टफोन को साइलेंट कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए नीचे आने के बाद यहाँ पर वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पर आपको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करेगा अभी दोस्तों। तो चलिए और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो सारे साउंड्स हैं सबको ऑफ करना है, आपके फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। क्यों? आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होगी, इसलिए आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होती है। बैक आता हूँ, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है एप्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है सी ऑल एप्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को कर लेना है यहाँ पर सेलेक्ट और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना। इस तरह से ऑन है तो हम इस तरह से इसको ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे नोटिफिकेशन। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम सेटिंग्स में आके इस ऐप सेटिंग में आते हैं, नीचे आते हैं स्क्रीन टाइम। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है यहाँ
यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वीक में कौन से दिन आपने ज्यादा यूज किया है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद एप्लीकेशन के साथ आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, मतलब इस एप्लीकेशन को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहे तो आप इस पर क्लिक करके 1 घंटा आप यहाँ पर सेट कर लेना। तो 1 घंटा होने के बाद आपको रिमाइंड करेगा आज का वक्त आपका खत्म हो चुका है इस एप्लीकेशन को यूज करने का बोलकर दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है, उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, आपको यहाँ पर बबल्स मिलता है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जैसे फेसबुक मैसेंजर में होता है ना वैसे ही आप नॉर्मल मैसेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बबल आता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, एक और बार क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है। वैसे नॉर्मल मैसेंजर ऐप होता है ना जो ऑफलाइन वाला, उस मैसेंजर के साथ भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर अब लॉक करके रखे हम फोन को तो कोई भी OTP मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है अभी बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस, तो लॉक स्क्रीन पर कोई भी मैसेजेस OTP नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो OTP भेजकर लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस यहाँ पर कर लेना दोस्तों। तो चलिए नीचे आते हैं, आपको वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद नीचे आने के बाद ऐप आइकन बैटर्स में आना है, आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, और यहाँ पर आप करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर क्वांटिटी लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में और आएंगे इस तरह से नीचे, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है, उसके बाद स्मार्ट साइड बार में आना है। ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस को ऐड करके रख लेना। तो आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से आप स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। आता हूँ एक और स्टेप बैक, आपको आना है नीचे स्मार्ट मोशन में, उसके बाद शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। स्मार्ट कॉलिंग में आना है, आपको मिलता है यहाँ पर स्मार्ट कॉल, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स में जाकर जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उसको कॉल जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आंसर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको मिलता है स्मार्ट म्यूट, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। आता हूँ एक और स्टेप बैक, आपको यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वे को हम ऑन करेंगे तो आप कहीं भी लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। अब मान लो आप लॉक स्क्रीन से डबल टैप करेंगे इस तरह से तो स्क्रीन ऑन हो जाता है, और डबल टैप टू टर्न ऑफ इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आएंगे इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, और नीचे आएंगे यहाँ पर इजी टच मिलता है आपको, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे और इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। यहाँ से आप शॉर्टकट्स यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट है, कैलकुलेटर है, पॉपअप में ओपन हो जाएगा छोटा सा, और इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, फ्लैशलाइट है, ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करके और अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर वो एप्लीकेशंस आ जाएंगे, यहीं से यूज़ कर सकते हैं, और इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके स्किन को ये देख लीजिए, बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं, यहाँ पर जो अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप नॉर्मल फोन से वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है नीचे फ्लैश नोटिफिकेशन। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच में जो लाइटिंग है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है क्रोम को ओपन करके आपको रिंग एपीके सर्च करना है। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है, और इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये होगा, इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता ही है। आपको क्या करना है,
सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वो कलर को सेट करना जो कलर आप चाहते हैं कलर, उसके बाद ओके करना। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके एक और बार वही कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। और ये देख सकते हैं ये सेट इस तरह से हो चुका है। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo T3 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो हो और टॉप 10 फीचर्स वाला वीडियो हो, वो सारे वीडियोज़ की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।